हेलो स्टूडेंट्स। मैं बीएल शर्मा मैथ्स डिस्कस करूंगा सेक्शन फॉर्मूला दैट इज ऑफ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स. This formula is very important. Actually, this formula is required for exercise 7.2. एक्सरसाइज 7.2 के लिए ये फॉर्मूला, जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला और डिवीजन फॉर्मूला कहते हैं, कि बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी. एज वी नो दैट फॉर एक्सरसाइज 7.1 वी रिक्वायर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला. इसी तरह से एक्सरसाइज 7.2 के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सेक्शन फॉर्मूला की. तो हम देखते हैं ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है. इस सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमें जरूरत पड़ेगी बेसिक नॉलेज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स दैट यू ऑलरेडी नो. सो एक्चुअली व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला सेज that there is a line segment PQ, you can read from here, and the coordinate of P, that is x1 comma y1, and coordinates of point Q are x2 comma y2. On this line, there is a point R whose coordinates are x comma y. Divide this line segment PQ internally in the ratio m:n. इसका मतलब ये हुआ कि PR और RQ का रेशियो m:n है, और we can say PR divided by QR is equal to m:n. ये पॉइंट R PQ लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड करता है. तो हमें इसमें ये फाइंड आउट करना होता है, तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इन टर्म ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड mn. तो देखिए x के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होएगा हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट शुड बी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और the coordinates of r should be mx2 plus nx1 upon m plus n, comma y coordinate should be my2 plus ny1 upon m plus n. ये होना चाहिए. मींस PQ के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और R के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, जबकि ये दे रखा है कि R PQ लाइन सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड करता है. ओके, तो देखिए इस पॉइंट्स को, इस लाइन सेगमेंट को मैं ग्राफ पेपर पे लेता हूं, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करता हूं. तो देखिए रहा आपका, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, एंड दिस पॉइंट इज R. दिस पॉइंट R डिवाइड्स PQ in the ratio m:n, or we can say PR is divided by QR, that is equal to m:n. इसके लिए हमें कुछ मीन्स उसकी जरूरत पड़ेगी. मैं कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं. देखिए ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया. इसमें कंस्ट्रक्शन मैंने किया, ये मैंने लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर, और यहां से मैंने लाइन ड्रॉ की, एक ट्राइंगल बना. सिमिलरली यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरफ, एंड दैट इज अगेन आई विल बी ड्रॉइंग. देखिए ये वाला, सॉरी दिस वन and this one. We mark this point as point A and we mark this point as point B. हमने यहां से एक परपेंडिकुलर इस तरफ ड्रॉ किया, मींस ये दोनों के बीच में ये दिस एंगल इज 90 डिग्री and this angle is also 90 degree. If we draw a line, means these two lines are parallel lines. This line is parallel to this line and this line is transversal. So this angle will be equal to this angle in these two triangles. That is why in the two triangles, means in triangle PAR and
triangle RBQ, angle A is equal to angle B each 90 degree, angle P is equal to angle R. These are corresponding angles. Therefore, triangle PAR is similar to triangle RBQ by the similarity rule angle. इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं, दिस वन ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। और हमें सिमिलर ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी और जानते हैं हम कि रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल शुड बी इक्वल। दो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि दोनों ट्राइंगल PAR एंड ट्राइंगल RBQ एंगल रूल से दोनों सिमिलर है। तो हमें चाहिए RA सॉरी, और हमें चाहिए RB। वी नीड AR एंड वी नीड BQ। इसके लिए हमें देखिए, हमें ये जो कोऑर्डिनेट्स है हमने लिया यहाँ पे देखिएगा, से हियर टू हियर, देखिए ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये वाला, ये हमारा है x, तो ये भी हमारा है x, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज x1। तो RP जो हुआ, दिस RP इज इक्वल टू x माइनस x1, दिस वन। देखिए ये यहां से यहां है x, बिकॉज x कोऑर्डिनेट इज गिवन, एंड यहां से यहां तक है x। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये जो डिस्टेंस होगा RP विल बी इक्वल टू x माइनस x1। Similarly, this distance is from here to here. ये जो डिस्टेंस आपका है, which one? से ये यहां से यहां तक देखिए, ये है x2 और ये डिस्टेंस है x। तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, मीन्स RB विल बी इक्वल टू x2 माइनस x, दैट इज इक्वल टू RB। फिर से देखिए, this distance here to here, that is x2, means here to here is also x2, and here to here, that is x, because x coordinate of this point is x. So ये जो distance होगा, that will be x2 minus x, or we can say the coordinates of B will be x2 minus x, and coordinates of A will be x and y1. So further यहाँ पे हम देखते हैं इसका कि क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। देखिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ B, that is x2y, see here, that is x2, and height of this point is y. So coordinate of B is x2y, and coordinate of A is x, y1, yx, क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस कितना है x, और ये हाइट कितनी है इसकी y1, so that is also y1। तो इसमें पहले हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव किया बाय एंगल प्रॉपर्टी। फिर हमने एंगल A और एंगल B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। फिर से मैंने कैसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए मैं बताता हूँ। देखिए ये डिस्टेंस है हमारा x2, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x2 है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो ये भी x2 ही होगा, तो मैंने इसका x कोऑर्डिनेट लिखा x2। Similarly, the height of this point is y, means this height is y because y coordinate is y. So this will be also y. So the coordinates of point B are x2, y. Similarly, coordinates of A will be, see, this distance is x because x coordinate of this is x. So this will also be x. Y coordinate, this height is y1, so this height will also be y1.
सो कोऑर्डिनेट ए का हमने पता किया x, y1 और कोऑर्डिनेट बी पता किया हमने x2, y। और देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे RB का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x2 माइनस x एंड PA दैट इज x माइनस x1 दैट इज PA। देखिए फिर से ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है x1, सॉरी x, दिस डिस्टेंस इज x और यहां से यहां तक है x1, सो दिस डिस्टेंस PA विल बी x माइनस x1। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है x2 and here to here it is x, so this distance will be x2 minus x, right? Now since the two triangles are similar, that is why I have written RB is x2 minus x and PA is x minus x1. And we know that the two triangles are similar, that is why we can write here since triangle PAR is similar to triangle RBQ by angle property, therefore we can say PA upon RB is equal to PR upon QR. Why? Because if two triangles are similar, the ratio of corresponding sides will be same. So here I can write that PA upon RB is equal to PR upon QR. थर्ड साइड लेने की हमें जरूरत नहीं है. What is PA? PA is given x minus x1. What is RB? That is x2 minus x. And PR upon QR, PR upon QR, that is given m by n. This is m by n. On cross multiplication, that is m x2 minus x. So nx minus nx1 mx2 minus mx. x को एक तरफ लीजिए, nx plus mx, that is mx2 plus nx1. Left hand side you can take common x, so that is m plus n, that is mx2 plus mx1, nx1, sorry. Further, it means x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. Yes, देखिए, the x coordinate of this point means ये जो coordinate है, x coordinate है, वो हमारे पास आया mx2 plus nx1 upon m plus n. Similarly, y का coordinate find out करने के लिए यहाँ जहां भी x है उसकी जगह y को आप रिप्लेस कर दीजिएगा. Similarly, देखिए, इन प्लेस ऑफ x जहां भी x है y रिप्लेस करिएगा, दैट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m plus n. Therefore, the coordinates of point R in terms of m, n, x2, x1 and y2, y1 will be this. और स्टूडेंट हमें यही प्रूव करना था, means x coordinate of point R will be mx2 plus nx1 upon m plus n, and y coordinate of this point R is my2 plus ny1 upon m plus n. देखिए यही प्रूव करना है. See here,
What is to be proved? See here. Yes, see, yeah. X coordinate should be mx2 plus nx1 upon n plus n, and y coordinate should be my2 plus ny1 upon n plus n, and we have proved this here. ये हम यहाँ पे prove कर चुके हैं. So that's all student. इसी को हम section formula कहते हैं. So thanks for watching. Thank you very much. Keep watching, please.